हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सपायरी रेंज कैसे निकालेंगे, है ना। कि मान लो एक्सपायरी आज हो गई, जो भी इंडेक्स है आप उस सभी में इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मान लो एक्सपायरी हो गई, ठीक है। हम लोग यहाँ निफ्टी का एग्जांपल देखेंगे। सारी चीज़ें मैं लिख कर रखता हूँ ताकि कम समय में आप लोग ज़्यादा चीज़ों को समझ सको, मैं चीज़ें जैसे समझा पाऊँ उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख कर सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक है। तो रेंज हम लोग एक्सपायरी का रेंज निकालने समझेंगे, सीखेंगे। और ट्रेड कैसे करेंगे उस पर वो हम लोग बाद में समझेंगे। ये पहली वीडियो है, इसके बाद भी इस क्लास से रिलेटेड वीडियो आएंगी जिसमें हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। तो पहले रेंज निकालना सीखते हैं, ट्रेड हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, समझते हैं क्या करना है हम लोगों को। प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे क्लोजिंग का मतलब अगर हम लोग एक्सपायरी रेंज निकाल रहे हैं, इट मीन्स क्या है, हम लोग का लास्ट एक्सपायरी जब हुई है तब का हम लोग देखेंगे, है ना। तो निफ्टी हम लोग देख रहे हैं, तो 14th को एक्सपायरी हुई थी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। पहले फॉर्मूला देख लो, देखो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रीवियस डे क्लोजिंग, यानी एक्सपायरी को जो क्लोजिंग हुई थी वो प्लस क्या करेंगे, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स, ठीक है। इंडिया विक्स को डिवाइड किससे करेंगे, तो टाइम से, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम से। टाइम में क्या होगा, जितना भी ट्रेडिंग सेशन होगा 365 बाय, हम लोग जैसे 1 वीक का निकाल रहे हैं या एक्सपायरी के लिए हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं वैल्यू। तो 365 बाय क्या होगा, 5 डेज। ट्रेडिंग सेशन जितना का भी होगा वो हम लोग उसमें लिखेंगे। मान लो बीच में हॉलीडे अगर आ जाता है तो 4 होगा, या जितना भी हॉलीडे है, 1 हॉलीडे होगा तो 4 ट्रेडिंग सेशन होगा। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे मंथ का भी रेंज निकाल सकते हैं। किसकी मदद से, इंडिया विक्स की हेल्प से, है ना। तो चलो इसमें हम लोग अभी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। चार्ट पे जब हम लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ देखोगे एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है, फिर भी हम लोग पहले चार्ट में देखते हैं फिर इसको समझेंगे। चलो तो आप लोग इसको नोट कर लेना, क्या हम लोगों ने इसे ये समझ लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। देखो 365 क्यों है, क्योंकि टोटल 365 डेज हैं। ट्रेडिंग सेशन कितने हैं, 5 हैं, है ना। अगर हॉलीडे बीच में नहीं है तो 5 ही डे है ना। तो इस तरह से ही हम लोग इसको देखेंगे। चलो आगे देखते हैं, अभी हम लोग चार्ट में चल के देख लेते हैं। तो निफ्टी में देखेंगे, ठीक है। देखो 14th को क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद एक्सपायरी कहाँ पे हुई वो देखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पीछे ही जाकर देखना होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ देखोगे आप लोग, ऊपर देखना, यहाँ पर देखना, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ क्लोजिंग है लिखी, क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग से हम लोगों को मतलब है, ठीक है। क्लोजिंग हम लोग देखेंगे सिर्फ, ये यहाँ पे देखना, ठीक है। जब ये वैल्यू यहाँ पे आएगा तो क्या रहेगा, तो यहाँ देखोगे आप, ऊपर देखो 21,195 है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है क्या, 21,195 है, ठीक है। 14 का हम लोग देख रहे हैं, तो इसको भी क्या करते हैं, इंडिया विक्स भी लगा रखा है इधर, तो इंडिया विक्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो 14 ये हो गया, क्लोजिंग डे देखेंगे जब एक्सपायरी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ देखो आप लोग, ऊपर देखो, है ना, ऊपर देखो, ये है क्लोजिंग, ये वाली छोटी वाली कैंडल। अगर हम लोग इसको बड़ा करें तो ये देखो 12.34 है ना, यहाँ पे क्लोजिंग में, ऊपर देखो, यहाँ पे, यहाँ देखना आप, ठीक है। तो ये हमारी क्लोजिंग हो गई 12.34, तो यही हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है 12.34 डिवाइडेड बाय क्या है, 5 ट्रेडिंग सेशन है। कैसे काउंट करेंगे वो हम लोग जरा देख लेते हैं। देखो हम लोग एक्सपायरी तो हमारा क्लोज हो गया, तो उसके बाद जो ट्रेडिंग सेशन है वो हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5।
ये भी इंक्लूड रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी ही तो हम लोग देखने वाले हैं ना, रेंज एक्सपायरी का ही देखेंगे, तो उसे भी हम लोग इंक्लूड करके रखेंगे। तो 5 डेज हो गया। ये ट्रेडिंग सेशन नहीं है इसलिए ये काउंट नहीं होता है ना, अगर ये भी होता तो 7 डेज हो जाता, तो हमारा वैल्यू कुछ अलग आता। अब वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है, ये समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है। वैल्यू अब हम लोग निकाल लेते हैं, तो उसके लिए क्या कैलकुलेटर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करेंगे। यहाँ देखोगे आप लोग फॉर्मूला में जो भी है, हम लोगों को ये इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग जो हुई है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो ये तो हम लोगों ने 12.34 वीक्स देख लिया, ठीक है, वीक्स देख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आप लोगों को डाउट हो तो दोबारा देखना वीडियो, फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। तो चलो ऐसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, 365 डिवाइडेड बाय ट्रेडिंग सेशन 5 है इक्वल टू कितना हो गया 73। इसको क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखोगे वैल्यू क्या आया 8.54, ठीक है, 8.54। तो हम लोग डिवाइड क्या करेंगे, इंडिया विक्स जो है फॉर्मूला आप लोग देखोगे, इंडिया विक्स ऊपर है, डिवाइड करेंगे हम लोग ये जो टाइम का जो वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ टाइम का, उससे करेंगे, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, आप ऐसा नहीं सोचना कि कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन है, सिंपल है, आप करोगे आराम से समझ जाओगे। मैं एक शॉर्ट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा मोबाइल से, अगर आप लोगों को डाउट हो तो मोबाइल से ही कैलकुलेट करके आप लोगों को ये भी दिखा दूंगा, है ना। तो क्या करना है, 12.34 डिवाइडेड बाय 8.54, ठीक है, ये वैल्यू आया, इट मीन्स 1.44, हमारा वैल्यू क्या आया 1.44, यानी 21,195 प्लस या माइनस। देखो हम लोगों को ये तो नहीं पता होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या प्लस या माइनस क्या करेंगे 1.44। इसके लिए दो कैलकुलेशन मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। एक आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरा हम लोग चार्ट में भी देखेंगे। तो इसको यहाँ पे 1.44 है, तो इसको भी देख लेते हैं, यानी 21,195 प्लस 1.44%, इट मीन्स 21,500 के आसपास एक्सपायरी में मार्केट ये लेवल टच करेगा, ठीक है। 21,500 का लेवल, ये नोट कर लेना, 21,500 का लेवल, ठीक है। अब हम लोग चार्ट में देखते हैं क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है हमारी, ये एक्सपायरी की क्लोजिंग है यहाँ पे, ठीक है, एक्सपायरी 14 को हुई थी, क्लोजिंग ये है 21,195। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे 21,195 पर, एक यहाँ पे लगा दिया, ये क्लोजिंग है। अब क्या है 1.44 हम लोगों ने वहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो एक मेजरमेंट लेंगे यहाँ पे, है ना, और क्या करेंगे यहाँ से 1.44 तक हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है, 1.44, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, ये रहा हमारा 1.44 का लेवल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने वहाँ भी कैलकुलेट किया था। तो ये हमारा लेवल हो गया 1.44 का लेवल, ठीक है। ऐसे में पेन थोड़ा कम वर्क करता है ना। 1.44 का लेवल हम लोगों ने यहाँ क्या देखा था, लगभग 501 का लेवल, ये हो गया, हम लोगों ने देख लिया। अब क्या करेंगे, हम लोगों को ये तो नहीं पता, अब ये मार्केट यहाँ तक पहुँच गया तो ऐसा कहा जा सकता है कि हम लोग मान लो यहाँ ही मार्केट जाता है, ये हम लोग बाद में ऐसे चार्ट देखकर कह सकते हैं ना। बट अगर हमारे पास नहीं क्या हम लोगों को नहीं पता है कि मार्केट जाने कहाँ वाला है,
तो हम लोग प्लस माइनस दोनों और देखेंगे या सोचेंगे या समझेंगे कि मार्केट दोनों साइड जा सकता है ना। तो अब क्या करेंगे अब हम लोग इसमें, तो चलो देख लेते हैं मार्केट गया कहाँ। इट मीन्स 14 को एक्सपायरी थी थर्सडे को, तो 21 को एक्सपायरी कहाँ होना चाहिए। तो देखोगे आप लोग मार्केट ने वो लेवल हमारा जो है उसको रिस्पेक्ट किया, उस लेवल तक एक्सपायरी में पहुंचा, ठीक है, उस लेवल तक एक्सपायरी में पहुंचा। फिर ट्रेड कैसे लेंगे वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक्सपायरी तक पहुंचा, अब ट्रेड लेना जो है वो हम लोग बाद में सीखेंगे, है ना। यहाँ अब एक्सपायरी तक पहुंचा, इसमें क्या कर सकते हो आप, जीरो हीरो भी प्लान कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, जीरो हीरो भी प्लान कर सकते हो, टाइमिंग वगैरह आप लोगों को पता है। तो यहाँ हम लोगों ने ये लेवल देखा कि मार्केट ने 21,500 का लेवल रिस्पेक्ट किया, ठीक है, ये रेंज हम लोगों ने निकालना सीख लिया। अगर मार्केट ऊपर गया तो ये लेवल ही टच करेगा। ये लेवल हम लोगों ने सीखा, ट्रेड कैसे करेंगे वो बाद में सीखेंगे, पहले आप लोग कैलकुलेट करने सीखो, ट्रेड हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब क्या करते हैं, क्या वन डे का भी निकाला जा सकता है, वन डे का भी निकाला जा सकता है क्या, वन डे का रेंज। तो वन डे का भी हम लोग ट्राई करके देखते हैं, हम लोग इसको सब में कर सकते हैं। चलो बैंक निफ्टी में हम लोग वन डे का ट्राई करके देख लेते हैं। तो क्लोजिंग वगैरह फिर से चेक कर लेते हैं चार्ट में, 21 का हम लोग देखेंगे ना। चलो तो 21 का देख लेते हैं, ये कैलकुलेशंस ये हुए हैं, इसको हम लोग पहले हटा लेते हैं, फिर से देखते हैं, प्रॉपर देख के करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो हम लोगों को। तो 21 की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, ये है 21 की क्लोजिंग, ये है 21 की क्लोजिंग, ठीक है, ये क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, ऊपर देखो आप 747,852 के पास, ठीक है। तो 47,852 के पास हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, 852 के पास एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोगों को कुछ अभी तो पता नहीं है ना, तो हम लोग पहले विक्स वगैरह देखेंगे और उस हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे। तो चलो यहाँ हम लोग देख लेंगे, वैसे मैंने वहाँ पे लिख रखा है, तो एक काम करते हैं हम लोग उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, लिखा हुआ है सारा चीज़ वहाँ पे, तो उससे ही कर लेते हैं हम लोग सारी चीज़ें। चलो तो यहाँ क्या है, 13.65 है, ठीक है। तो ट्रेडिंग सेशन क्या है, वन डे है, ठीक है, पहले इसको हम लोग निकालते हैं, है ना। 365 वन डे मीन्स 365 पे भी होगा, फिर भी हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, 365 डिवाइडेड बाय 1, ऑब्वियस है 365 ही होगा। तो 365 ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, इट मीन्स 1910, 1910 अब हमारा क्या आ गया, ये स्क्वायर रूट हम लोगों ने ये निकाल लिया, 19.10 या 1 एक ही बात है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 113.65 जो हमारा इंडिया विक्स है, डिवाइडेड बाय 19.1, ठीक है। तो ये आ गया 0.71। तो मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, 0.71 का हम लोग एक क्या करते हैं, 0.71 का मेजर लेकर ऊपर नीचे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हम लोगों को ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे, तो हम लोग 0.71 लेकर ऊपर नीचे दोनों साइड ही ड्रॉ कर देते हैं, 0.71, ठीक है। यहाँ एक लग गया हमारा डंडा, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक मेजर ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं मेजरमेंट। आप लोग देखना यहाँ पे कुछ बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, देखो ये जो देखो परसेंटेज में धीरे धीरे मैं दिखा रहा हूँ, है ना, ब्रैकेट में जो परसेंटेज है वो बढ़ घट रहा होगा, तो आपको भी ऐसे ही सेटिंग करनी है अपनी। तो 0.71 है हमारा, ठीक है। तो 0.71 इस तरह से ही आप करके ऐसे देखोगे, ठीक है, ऐसे ही देख लेना, 0.71 हमारा ये कैलकुलेशन होना चाहिए। तो लेवल क्या है, ये इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके बैठ सकते हो।
ठीक है, तो देखोगे मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया, वो वहां पे आया, फिर उधर ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग हुई। तो कुल मिला के मार्केट ने इस लेवल को टच किया है ना। तो इस तरह से ही आप लेवल वगैरह निकाल सकते हो। अगर हम लोगों ने इंडिया विक्स को देखा तो था, फिर भी यहाँ पे एक काम करते हैं, इंडिया विक्स फिर से हम लोग देख लेते हैं कि इसकी क्लोजिंग 21 को, प्रीवियस डे की क्लोजिंग देखनी है ना। ऊपर देखो आप 13.65 दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फिर भी आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग ये कैलकुलेशन के लिए ज़रूर कमेंट करना, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। और इसके आगे ट्रेड कैसे करना है, हीरो जीरो कैसे फाइंड करना है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।